हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विद हनुमान सर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे। क्यों भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सभी बढ़िया, मज़े में? चलो जी। उम्मीद करते हैं पीछे की क्लासेज आप रेगुलर है भाई कर रहे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है भैया, चलो जी आगे बढ़ें, फिर अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो रेशियो प्रोपोर्शन हमारा चला हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सवाल लगवा दें, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी देर, है भाई। चलो जी, सवाल लग गया है, सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपके सामने इनके ऑप्शन नोट कर देता हूँ, जल्दी से आप इस सवाल को पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीछे की कहानी में हम सीखते आ रहे थे, उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो जी। उसने कहा कि 555 रुपये ABC के बीच में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से इसे 4, 5, 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया, तो C को कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अनुपात देखता हूँ क्या भाई। उसने कहा कि 1/4/1/5 है ना, 1/6 इस अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से किसमें कर दिया, 4:5:6 के अनुपात में 3 बंदों में ABC में इस राशि को विभाजित कर दिया। ठीक है मेरे भाई, करना था इस अनुपात में, कर दिया इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये अनुपात देखेंगे कि सर ये अनुपात है क्या, है ना। ये तो फ्रैक्शन में है, इसको इंटीजर बनाओ, है ना। मैं आपसे कहता हूं कि सर अगर मैं इनके एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, है ना, इंटीजर में आ जाएगा। रेशियो देखो तो है भाई, इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 से मैंने मल्टीप्लाई की तो यहाँ तो आएगा 15 चौक 60, यहाँ आएगा 12 5 60 और यहाँ आएगा 10 3 60। ठीक है, मतलब तीनों बंदों में जो राशि है ABC के बीच में 15, 12, 10 के अनुपात में बांटनी थी मेरे दोस्त, लेकिन गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दी। ठीक है, अब उसने कहा है कि C को कितना अतिरिक्त हिस्सा प्राप्त हुआ, तो हम C पे फोकस करेंगे। C क्या हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं C की, यहाँ पे C 10 यूनिट है, यहाँ पे C कितना है, 6 यूनिट है। ठीक है, तो 555 रुपए की राशि बांटी है मेरे भाई। ठीक है, तो राशि तो दोनों में बराबर ही होगी, कोई समस्या नहीं है। मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे हिस्सा कितना है। ठीक है, अगर यहाँ से हिस्सा की बात करता हूं तो यहाँ से 555 का टोटल हिस्सा देखो रहे, यहाँ से 10 है ना, कितना है भाई C का 10 है। आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, 15, 12, 27, 10 कितना हो गया मेरे दोस्त, 37 हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से C का हिस्सा आएगा कितना मेरे भाई, 6 यूनिट आएगा। कितना आएगा C का हिस्सा, तो 555 है ना, कॉमन भी ले सकते हो आप या डायरेक्ट भी। यहाँ से 6 आएगा, 5 और 4 9 6 15, टोटल कितने में से, 15 में से। ठीक है, अब यहाँ से ये पहले वाला C का हिस्सा होगा, ये अब वाला C का हिस्सा होगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि C को कितना एक्स्ट्रा मिला मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से काटते हैं भाई, तो यहाँ से काटेंगे 37 3 111 होता है, और 37 5 जो कितना हो जाएगा है भाई, पूरा कट जाएगा ये मेरे भाई। ठीक है, 111 गुना में 5 है, ये तो 37 3 111 होता है, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा 15 पे, है ना। तो अगर ये 15 पे कटा है तो ये कितने पे कटा होगा भाई, 37 पे कटा होगा। किसी को समस्या है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ से कितना आएगा 150। C को पहले 150 रुपये मिलने चाहिए थे। ठीक है, अब कितने मिल गए भाई, 6 7 42, 6 3 18 और 4 कितना मेरे भाई 22। अब C को कितने मिले हैं भाई, 222 रुपये मिले। आपसे उसने यही पूछा था कि ऐसा करने से ना इस अनुपात में बांटना था, इस अनुपात में बांट दिया गलती से। ठीक है, तो अगर इस अनुपात में बट गई राशि तो पहले से अब में कितने ज्यादा या कम रुपए हुए हैं वही आपसे पूछा है। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे 50 22 सर कितना, C को 72 रुपए पहले वाले हिस्से से एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर इस अनुपात में बांटा है ना। सवाल को बिल्कुल निचोड़ दिया है हमने, है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इस सवाल को नोट करो, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। हो गया भाई, चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लगाओ जी नेक्स्ट सवाल लगाओ, ये मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल लग गया है मेरे दोस्त, जल्दी से इस सवाल को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। चलो करें, देखो भाई ऑप्शन लिख देता हूँ मैं सबसे पहले आपके इसके सामने है भाई। 27 840 रुपये, 21 924 रुपये, 33 350 और 26 680। ये आपके सामने ऑप्शन है। चारों सवाल क्या है भाई, कुछ राशि ABC के बीच में 9 8 6 के अनुपात में वितरित किया जाना था।
किस अनुपात में? 9:8:6 के अनुपात में राशि को वितरित किया जाना था। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे सुनो। अब उसने कहा कि लेकिन गलती से 1/9 1/8 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/6 इस अनुपात में विभाजित कर दिया। ठीक है भाई, इसके कारण बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। जब ये प्रोसेस हुआ तो किसको नुकसान हुआ? बी भैया को जो है 1000 रुपए का नुकसान हुआ। तो फिर कुल धन का प्राप्त लगाएं जिसका वितरण किया जाना था। तो टोटल कुल धन निकालना है हमें। ठीक है, तो बी की बात की गई है तो हम सबसे पहले बी पे ही फोकस करेंगे। देखो यहां से मैं 9:8 अनुपात है, सबसे पहले इसको इंटीजर में बनाओ मेरे भाई। इंटीजर में बनाएंगे तो सर इनका एलसीएम आएगा 72। मैं 72 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको 72 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो क्या आएगा भाई? 9×8 = 72, 8×9 = 72 और 12×6 = 72। किसी को समस्या किसी प्रकार की? इसको हटा दूं मैं? चलो जी ठीक है मेरे भाई, मतलब 9:8:6 के अनुपात में बांटना था, 8:9:12 के अनुपात में बांट दी, जिसके कारण बी को 1000 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो बताना है कि कुल धन बताओ, है ना, वितरित किया जाना था। तो कुल धन की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि कुल धन सर बराबर करो। देखो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ भाई, रेशियो तो है ना, धन तो उतना ही बटा है। रेशियो में देख लो कितना यूनिट है, 9 और 8 17 6 23 यूनिट। यहाँ तो 23 यूनिट बन रहा है सर। 9 और 8 17 17 12 कितना हो जाएगा भाई? 29। यहाँ कितना बन रहा है मेरे भाई? 29 यूनिट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ 23 यूनिट है, यहाँ 29 यूनिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो भाई क्या कर लो, इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम तो क्या होगा? जब ये को प्राइम पेयर है तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा। तो 29 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। तो टोटल राशि की बात करता हूं तो 23 × 29 है ना, इनका एलसीएम ही तो आएगा। ठीक है, ये है हमारे पास टोटल राशि, ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, आप 29 का 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जी अब उस बराबर करना है तो 29 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो भाई। ठीक है, और 23 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, हो जाएंगे बराबर है भाई। ये भी 29 × 23 हो गया, ये भी 29 × 23 हो गया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या कहा था कि बी को 1000 रुपए का नुकसान हो गया, तो हम टारगेट सिर्फ बी पे करेंगे। हम टारगेट किस पे करेंगे भाई? बी पे करेंगे। तो यहां से देखो बी का हिस्सा निकालते हैं। 29/8 कितना हो जाएगा? 232। 29/8 कितना हो गया? 232। और 23 कितना हो जाएगा? यहां से बी का हिस्सा निकालूंगा 207। आप देख पा रहे होंगे यहां से कि सर पहले बी को 232 यूनिट मिलना था, लेकिन अब बी को कितना मिल रहा है? 207 मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सर कितने की कमी आ गई यहाँ पे, है मेरे दोस्त? कितने की कमी आ गई भाई? 12 में 7 गया 5 है भाई, और ये 2। कितने यूनिट की कमी आ गई सर? 25 यूनिट की। इसी की वैल्यू सवाल में दी है। क्या कहा है कि 1000 रुपए का नुकसान हो गया। किसको भाई? बी को। समझ में आ रहा है भाई? बी की कहानी आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, चलो जी अब 25 का ये 1000 जो है, आप कहोगे सर ये तो कितना गुना है? 40 गुना है। कितना गुना है मेरे भाई? 40 गुना है। तो उसने पूछा क्या है कि कुल राशि जो वितरित की जानी चाहिए थी वो कितना थी? 23 × 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 40 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कैलकुलेशन करनी नहीं है, यूनिट डिजिट लगा लेंगे, सभी के अलग अलग है मेरे भाई। एंड में 1 0 तो आएगा ही आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। ठीक है, अब 1 0 के बाद में 4 × 9 = 36, 6 यूनिट डिजिट आएगा 36 में, और 6 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 6 × 3 = 18। तो 1 0 के बाद में 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए, ना यहाँ है ना यहाँ है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 के बाद में 8 यूनिट डिजिट है मेरे भाई। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे इसको, है ना, और फिर भी समझ में ना आए तो थोड़ी देर रो लेंगे बैठ के। ठीक है, चलो नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से, फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं मेरे भाई। समझ में आई रे बात? चलो नेक्स्ट सवाल पे। चलो जी नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है? एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स के 3 आकारों के पैकेट बेचता है। बड़े सुपर जंबो, मैं लिख सकता हूं लार्ज सुपर जंबो। बड़े को बिग लिख लो बी, सुपर को एस लिख लेते हैं, और जंबो को जे लिख लेते हैं। किसी को समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें शेयर में बड़े सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए, किसके लिए भाई?
पॉपकॉर्न के लिए। किसके लिए? पॉपकॉर्न के लिए। क्या दे रखी है आपको? ठीक है, 7:17:16 दे रखी है। ठीक है, यही दे रखी है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर। और चिप्स के लिए है ना, फिर चिप्स वाली वैरायटी आ गई। चिप्स में भी 3 प्रकार के ही पैकेट है ना, बिग, स्मॉल, है ना, बड़े, सुपर, जैम्बो, जो भी है। 6, 15, 14 इनका अनुपात आपको दे रखा 6, 15, 14। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमने रेशियो लिख लिया है दोस्त। आगे देखो, सवाल पढ़ते हैं। यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों की कुल संख्या के बराबर है, ठीक है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स का अनुपात बताना है आपको कि वो किस अनुपात में। ठीक है, पॉपकॉर्न और चिप्स के पैकेटों की जो संख्या है मेरे दोस्त बराबर दी है। ठीक है, क्या दी है मेरे भाई? बराबर दी है। तो बराबर दी है तो क्या करेंगे? तो बराबर करो, पहले तो चेक करो कि पॉपकॉर्न के कितने पैकेट बन रहे हैं और चिप्स के टोटल कितने पैकेट बन रहे हैं। तो यहाँ से 17, 7, 24, 16, 40। सर यहाँ से कितने पैकेट आ रहे हैं? 40 पैकेट आ रहे हैं। 15, 6, 21, 21, 14 कितना? 35। यहाँ से कितने पैकेट आ रहे हैं सर? 35 आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये है तो कोई नहीं, एक कटता इनका रेशियो ले लो। 5, 8, 40, 5, 7, 35। ठीक है, कहने का मतलब ऊपर 8 यूनिट नीचे 7 यूनिट। इन दोनों को क्या करेंगे? बराबर बनाना, क्योंकि उसने संख्या समान दी है। तो मेरे दोस्त समान बनाएंगे, इनको समान बनाएंगे तो 7 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 8 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 7, 8, 56 बराबर ही हो जाएगा। है भाई, ऊपर 7 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 8 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके संख्या बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो इनका एलसीएम तो 8 7 56 ही आएगा। ऊपर 8 यूनिट था, पूरे रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 56 बनेगा। नीचे 7 यूनिट था तो पूरे रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 56 बनेगा। ठीक है, अब उसने जैम्बो पैकेट की बात की है, पॉपकॉर्न और चिप्स की, इनकी संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं करूँगा तो 16, 7, 112 सर, पॉपकॉर्न का 112 होगा, 14, 8, 112, चिप्स का भी 112 होगा। अनुपात की बात की गई है मेरे भाई, तो अनुपात की बात की गई है तो 112 से 112 कट जाएगा। जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 1:1 हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। सवाल आसान सवाल था, कोई लंबी चौड़ी कहानी इसमें थी नहीं मेरे भाई। किसी को परेशानी है तो बताओ, नहीं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को रोक के आप इस सवाल को नोट कर लेंगे, हम तब तक करवाते हैं अगला सवाल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। जब कक्षा में A से 5 बच्चे कक्षा B में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। ओके, यदि कक्षा B से 25 बच्चे कक्षा A में प्रवेश करते हैं तो कक्षा A में बच्चों की संख्या कक्षा B के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। कक्षा A और B के बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। मैं मान लेता हूं कक्षा A में X बच्चे हैं, कक्षा ये मान ली मैंने कक्षा A है, ये कक्षा B है। ठीक है मेरे भाई, कक्षा A में बच्चों की संख्या X है, कक्षा B में बच्चों की संख्या जो है वो Y मान लिया। ठीक है, तो पहली लाइन उसने क्या कही है, अगर A कक्षा से 5 बच्चे किस में चले जाएं? B में चले जाएं, तो इन दोनों के जो संख्याएं हैं बच्चों की संख्या बराबर हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर 5 बच्चे इधर से जाते हैं तो मैंने कहा कि सर X से 5 बच्चे निकलेंगे, ठीक है, तो Y में 5 बच्चे शामिल होंगे। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, X से 5 बच्चे निकलेंगे तो Y में 5 बच्चे शामिल होंगे। ठीक है भाई, एक कक्षा से 5 बच्चे निकल गए तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? X - 5। B से है ना Y बच्चे हैं तो Y + 5 हो जाएंगे, क्योंकि 5 इसमें शामिल होंगे। ये आपको संख्या अब क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। आप कहोगे जी सर, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो x माइनस y इधर आएगा, x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या कही है, बड़े ध्यान से सुननी है। अगर B कक्षा से 25 बच्चे, B कक्षा से 25 बच्चों की बात करें, B में कितने बच्चे हैं? Y बच्चे हैं। अगर यहाँ से 25 बच्चे निकलते हैं तो ऑब्वियसली बात है X में 25 बच्चे शामिल होंगे। आप कहोगे जी सर इस बात में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए की भी। ठीक है, चलो फिर उसने कहा है क्या कि ऐसा होने पर B कक्षा के बच्चों की संख्या से दुगना हो जाती है। कक्षा B के बच्चों की संख्या से दुगना हो जाती है। X में दुगना हो गए बच्चे। ठीक है, अगर X में दुगना है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बराबर हो जाएंगे। इसको भी दुगना कर दिया। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे सोल्व, यहाँ से कितना आएगा? 2y - 50। एक एक स्टेप में इस सवाल का लिख के बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप 2 इक्वेशन बनेंगे, डायरेक्ट दिमाग होना चाहिए उसके लिए, वो है नहीं आपके पास में। ठीक है, तो देखो यहां से ये कितना बनेगा भाई?
चलो जी, ये जो है x मैं इधर लेके आता हूँ, 50 में उधर भेज देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, अरे 25 था भाई, 25 लिखो 25, ठीक है। चलो अब x इधर लेके आऊँगा तो यहाँ से बनेगा सर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 75, ठीक है। तो इस टर्म में इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँगा तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 75, ये इक्वेशन बनेगी 2 हमारे पास। आप कहोगे जी सर तो यहाँ से x और y का मान नहीं निकाल सकते, है ना। एक बार मैं इनको क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कटेगा, यहाँ से y का मान कितना आ गया, 85 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 85 आ गया। तो और x अगर 85 है ना, y अगर 85 आ गया तो यहाँ 85 की वैल्यू रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अनुपात पूछा है उसने, तो 5 से ये कटेगा 17 बार, 5 से ये कटेगा 19 बार। तो जो अनुपात होगा वो x से y का 19:17 हो जाएगा। ये सवाल मैंने बड़े आराम से आपको एक एक स्टेप लिख के समझाया है, ठीक है। आप डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इस कहानी पे आ सकते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे ना। ये इक्वेशन आप बच्चे हैं थोड़ी हैं अब, है भाई। अगर आपको ये सोल्व करना पड़ता है तो फिर तो कहानी गड़बड़ है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। चलो जी, किसी को परेशानी है तो मुझे पता ही नहीं, मैं करवाता हूँ अगला सवाल। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक छाप लो। चलो टाइम दे देता हूँ तुम्हें छापने का, क्योंकि अगले के मैं ऑप्शन लिखता हूँ एक बार। हो गया जी, चलो जी नेक्स्ट हटा देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 1.5 लाख रुपए की धनराशि को एबीसी में के मध्य इस तरह विभाजित किया जाता है जिसमें उनमें क्रमशः 20%, 30%, 50% प्राप्त होता है। मतलब मैं डायरेक्ट रेशियो लिख लेता हूं, है ना भाई, 2:3:5, ठीक है। मैं डायरेक्ट रेशियो लिख लेता हूं। टोटल राशि जो है आपके पास में 1.5 लाख रुपए, कितने हैं मेरे भाई, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। चलो, ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य 50-30-20, 50-30-20 का मतलब 5:3:2, ठीक है, इस अनुपात में बटी थी, ठीक है। नया बंटवारा है, इस अनुपात में बटी थी। तब भी ए को उतना ही हिस्सा था, अब भी ए का उतना ही हिस्सा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है तो बी को उन दोनों बंटवारों में कुल राशि, बी को उन दोनों बंटवारों में कुल राशि, ये ए है, बी है, ये सी है। देखो मैं डायरेक्ट बताता हूं तुम्हें, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर बात की गई है ए को दोनों हिस्सों में बराबर बराबर की हिस्सेदारी मिली है, तो यहां तो ए 2 यूनिट है, यहां 5 यूनिट है। आप कहोगे जी सर ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, बराबर करने के लिए मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 2 से कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 5×3=15 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई, यहाँ तो 10-10 बनेगा, यहाँ तो 10-10 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी को समस्या है इस बात में, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल राशि देखते हैं कितनी बटी है पहले वाले बंटवारे में, क्योंकि पहले वाले बंटवारे में 1.5 लाख हमें टोटल राशि मेरे भाई दे रखी थी उसने। तो 10, ठीक है, 10×15 कितना होगा, 25, 25, 25, 50। तो पहले बंटवारे में 50 यूनिट बटी है, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 1.5 लाख दी है। तो कितना गुना है मेरे भाई, ये 3000 गुना है। कितना गुना है, आप कहोगे सर 3000 गुना, ठीक है मेरे भाई। पूछा क्या है, तो बी को पहले हिस्से में और अब हिस्से में टोटल हिस्सा बताओ दोनों बंटवारों में। तो आप कहोगे सर 15 यहाँ, 6 यहाँ, टोटल कितना, 21 यूनिट, ठीक है। ये 3000 गुना था, 1 यूनिट 3000 के बराबर है, तो 21 यूनिट किसके बराबर होगी, आप कहोगे सर 63,000 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी मेरे भाई, 63,000 के बराबर होगी। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में बैठी बात, समझ में नहीं बैठी तो आप बहुत बड़ा बड़ा करके पहले इस वाले के सारे हिस्से निकाल लो, फिर उसको 5-3-2 के अनुपात में उसको बराबर करो, ए के बराबर जो राशि दे रखी है उसको बराबर रखेंगे। तो उतनी कहानी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, ऐसे ही आप इस सवाल को बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं फिर मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल पे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है 1 रुपए की भी। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है,
एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 टी शर्ट खरीदी तथा ब्रांड बी की कुछ शर्ट खरीदी। ठीक है, ये ब्रांड ए और बी है। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ, ये ब्रांड ए है, ये ब्रांड बी है। इसकी तो उसने 4 टी शर्ट खरीदी, इसका हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि एक्स टी शर्ट खरीदी होंगी, है ना, एक्स टी शर्ट खरीदी होंगी। चलो आगे सुनो। ब्रांड ए के एक शर्ट का मूल्य ब्रांड बी के मूल्य के 2 गुना है। अगर ब्रांड ए के शर्ट के मूल्य की बात करते हैं तो ब्रांड बी से दुगना है। अगर मैं कहूँ इसका 1 है प्राइस तो इसका 2 होगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। जब ऑर्डर प्राप्त हुआ तो पाया गया कि दोनों ब्रांड आपस में बदल दिए गए। अब दोनों ब्रांड आपस में बदल दिए गए, ठीक है, तो बदलेंगे तो भाई रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलो, जिससे बिल में 40% की वृद्धि हुई। जो पहले बिल आना था ना और अब जो बिल आएगा उसमें कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई, 40% की वृद्धि होगी। ठीक है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है वो और देख लो। तो ब्रांड ए शर्ट से ब्रांड बी शर्ट का वास्तविक अनुपात बताना है, मतलब पहले वाला वास्तविक अनुपात बताना है। मैं डायरेक्ट बताऊं आपको ये, चलो जी देखो। अगर मैं पहले बात करता हूं तो पहले, है ना, एक शर्ट जो है, शर्ट थी ना ये, हाँ नहीं ये शर्ट थी, ये क्या थी भाई, शर्ट खरीदी। अच्छा शर्ट ही है दोनों, ये ए ब्रांड है, बी ब्रांड है। चलो, इसका प्राइस एक शर्ट का 2 है तो 4 का कितना होगा, आप कहोगे सर 8 होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं टोटल प्राइस पहले इसका प्राइस निकाल लेता हूँ फिर इसका। उसमें वृद्धि का रखी है 40% की, मतलब जो अनुपात है 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। अरे कितना होता है, 2/5। मतलब अगर पहले प्राइस 5 था तो अब 7 हो जाएगा, तो अनुपात 5 से 7 होगा। ठीक है, यहाँ अगर बात करता हूँ तो एक शर्ट है तो एक्स का मूल्य कितना होगा, एक्स, आप कहोगे सर 8 + x होगा। ठीक है, अब नीचे वाले प्राइस की बात कर ले, रेशियो ले रहा हूँ मैं, ये पहले ऊपर वालों का फिर नीचे वालों का। नीचे की बात करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ से आप कहोगे जी सर। ठीक है, 2 है तो x टी शर्ट होंगी तो प्राइस कितना होगा, 2x होगा। ठीक है भाई, पहले वाला प्राइस ये है, अब वाला प्राइस ये हो गया। ठीक है, सवाल के हिसाब से अगर पहले वाला 5 यूनिट था, 2 की वृद्धि होगी तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। ठीक है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 × 8 = 56, 5 × 20, 56 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, आप कहोगे सर 36 आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से 7x, यहाँ से 10x, 7x और 10x का डिफरेंस कितना आएगा, 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर यहाँ से 12। कितनी आई मेरे दोस्त, 12 आ गई। मतलब x का मान कितना आ गया, यहाँ से 12 आ गया। तो उसने पूछा क्या है, वास्तविक शर्ट ए, ब्रांड ए और ब्रांड बी के बीच में जो है उनका वास्तविक अनुपात। तो वास्तविक अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई, अरे 4 × 12 तो 1:3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी को समस्या है तो मुझे बताओ, बाकी इस सवाल में इतनी बड़ी कोई कहानी थी नहीं। समझ में आया दोस्त? मैं एक ऐसा सवाल करवा देता हूँ ताकि तुम्हारे तसल्ली हो जाए, है ना। चलो एक सवाल और कर लो, ठीक है, हटाते हैं इसको, है भाई, सेम कहानी है उसमें भी, सवाल आप पढ़ लेंगे। मैं एक बार इनको हटा लेता हूँ। सेम सवाल है, बनाने की कोशिश करो, अगर बनता है तो। टाइम दे रहा मैं तुम्हें, है भाई, अगर बनता है तो बना लो, करवा दूं मैं, चलो कर लो। तो फिर क्या कहा है, 4 जोड़े काले जुराब, काले को मैंने काला लिख दिया, भूरे को बी लिख दिया। ठीक है, ये 4 जोड़े लिए हैं, इसका पता नहीं तो हमने वही कहानी है, एक्स मान लिया इसको। ठीक है, चलो आगे सुनो। अब काले रंग जुराब की कीमत भूरे रंग की जुराब की कीमत से दुगनी है। सेम डाटा दिया है, कुछ भी अलग नहीं है, तो दुगनी कर दी। ठीक है, अब क्या कहा है कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले और भूरे रंग की जुराबों की संख्या परस्पर बदल दी। अगर परस्पर बदल देंगे तो प्राइस भी तो बदल जाएगा, प्राइस भी क्या हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा। अब बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। अब बिल का भुगतान कितना बढ़ जाता है, 50%। 50% मतलब 1/2। अगर पहले 2 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो सेम कहानी बनेगी, ऊपर 8 + x, नीचे कितना बनेगा, 4 + 2x। है भाई, क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, अनुपात पूछा है। तो 3 × 8 = 24, 4 × 2 = 8, 24 में 8 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा। 3x और 4x का डिफरेंस कितना आएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई, रख दो यहाँ पे 16, तो 4:16 काटेंगे मेरे दोस्त, कितना बनेगा, 4 × 4 = 16 सर, 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए भाई ऐसे सवालों में, ये इजी से सवाल हैं, बस थोड़ा सा इनको क्या किया है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज घुमाई है, बाकी इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। हटा दूं इसको। चलो जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो फिर देखो मेरे प्यारे से भैया, जल्दी से अगला सवाल। 773 रुपए की धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है, ठीक है, कि जितना धन B और C को मिलकर मिलता है, जितना धन B और C को मिलकर मिलता है, ठीक है, मिलाकर मिलता है, उसका 2/9वां हिस्सा, 2/9वां हिस्सा है ना, A को मिलता है 2/9वां हिस्सा, ठीक है। तो B प्लस C को अगर 9 मिलता है तो A को कितना मिलता है 2, तो टोटल क्या हो गया, ये हो गया। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का मिला के 9 यूनिट है, A का अकेले का कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि इसने कहा है क्या कि B प्लस C या B और C दोनों का धन मिलाकर A का जो हिस्सा है वो 2/9 है, ठीक है। तो अगर B और C का धन 9 है तो A का कितना हिस्सा होगा 2 यूनिट होगा, ठीक है। चलो जी, अब उसने क्या कहा है, तो A का हिस्सा बताओ। तो टोटल देखो रे कितना है, 9 और 2 11 बटा है। इसकी वैल्यू सवाल में कितना दी है 770 रुपए बांटे। कितना गुना है आप कहोगे सर ये तो 70 गुना है। A का हिस्सा पूछा है तो A का हिस्सा मतलब 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो सर ये भी 70 गुना हो जाएगा। 70 दूना कितना होगा 140, तो A का हिस्सा कितना होगा मेरे दोस्त 140 विल बी द उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया इस सवाल में, बिल्कुल छोटा सा सवाल था, ठीक है। जल्दी से एक बार इस सवाल को नोट करना तो छाप लो कॉपी में, मैं एक बार देखता हूँ, है भाई। नेक्स्ट पे बढ़े। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, अब तो जल्दी जल्दी सवाल लगाए जाएं, मजा आ रहा है सवाल करने में। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों में, 4 पुत्रियों में और 2 भतीजों में बांटता है। वाह भाई क्या बात है, ठीक है, काफ़ी जनसंख्या हो रखी है इसके घर में, ठीक है। क्या कहा 5 पुत्र, 5 पुत्र लिख देता हूँ मैं, बिल्कुल हिंदी में लिख के बताता हूँ, काहे दिक्कत लेते हो। 4 पुत्रियाँ, हेलो जी, पुत्रियाँ हो गई, 4 पुत्री हो गई, 2 इसके भतीजे हो गए, 2 क्या हो गए इसके भतीजे हो गए, है ना, काफ़ी लंबी फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, प्रत्येक की बात मतलब ईच की बात की गई है, ये तो ऐसे थे। अगर मैं ईच की बात करता हूँ, ठीक है, ईच की बात करता हूँ तो उसने कहा कि पुत्री भतीजे से 4 गुना अधिक धन प्राप्त करती है। आप कहोगे जी सर इस बात में कोई समस्या नहीं है, तो 1 से 4 इसका अनुपात होगा। और प्रत्येक पुत्र जो है भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करता है। अगर भतीजा 1 यूनिट है तो पुत्र कितना यूनिट होगा 5 यूनिट होगा। ये प्रत्येक की बात की है, एक पुत्र का 5 यूनिट, पुत्री का 4 यूनिट, एक भतीजे का 1 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से समझना इस सवाल को। तो कहा है तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। सबसे पहले ये तो देखो कि राशि टोटल बांटी कितनी है, सवाल में दी है कितनी राशि बांटी है, 8600 या 86,000, 8600 ही दिया है ना, हाँ 8600 रुपए की धनराशि। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि राशि बटे कितनी। देखो रे, उसने सवाल में क्या कहा है कि एक भतीजे को 1 यूनिट, एक पुत्री को 4 यूनिट, एक पुत्र को 5 यूनिट, तो 5 पुत्रों में कितनी यूनिट बटी होगी आप कहोगे सर 25, ठीक है। 4 पुत्रियों में एक को 4 मिला तो 4 पुत्रियों को कितना मिला होगा 16, एक भतीजे को 1 तो 2 भतीजों को कितना मिला होगा 2, तो टोटल राशि इतनी बांटी उसने, ठीक है। अरे किसी को समस्या है, आप कहोगे कोई समस्या नहीं है। तो 25 16 कितना हो जाएगा भाई 41 और 2 कितना 43, तो टोटल यूनिट उसने कितनी बांटी है 43 बांटी है, ठीक है। ये राशि तो इनमें बटी थी ना, 5 पुत्र में, 4 पुत्री में और 2 भतीजे में, और 1 का अनुपात दे रखा था, तो हम 5 का निकाल लिया, यहाँ से 4 का, यहाँ से 2 का, सभी का टोटल ऐड किया तो 43 यूनिट बांटी है उसने, ठीक है। अब देखो उसने सवाल में कहा है कि 8600 रुपए बांटे हैं, तो 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है सवाल में कितनी 8600, कितना गुना है मेरे भाई ये 200 गुना है, कितना गुना है 200 गुना है। किसी को दिक्कत है इस बात में, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पुत्री का हिस्सा निकालना है, एक पुत्री का हिस्सा कितना था 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी कितना हो जाएगी 200 गुना हो जाएगी, 4 दूनी 800, तो मतलब एक पुत्री को कितना हिस्सा दिया उसने, ठीक है 800 रुपए का हिस्सा दिया। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो जी जल्दी से इस सवाल को नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ भाई नोट करना है, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट करवा दूँ, चलो जी नेक्स्ट सवाल एंड आज की क्लास का लास्ट सवाल। ठीक है, ये हिस्सेदारी वाले मैंने सारे सवाल तुम्हें करवा दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर अब आप दबा के लगा सकते हैं एक बार इनको बनाने के बाद में। मैं आपको लास्ट सवाल एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, 15,525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल, जमील, ये रहा सुनील, ये रहा अनिल, ये रहा जमील। ठीक है मेरे भाई, 15,525 रुपये कितने, 15,525 रुपये बांटे गए हैं। ठीक है, तीनों में अगर इनके हिस्से से 22 रुपये, इनके हिस्से से 22 रुपये, क्रम से 35 रुपये, क्रम से 48 रुपये निकाल दिए जाते हैं, तो जो अनुपात है वो अनुपात जो है शेष रकम का 7:10:13 हो जाता है। ठीक है, टोटल राशि इतनी बांटी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन उसने कहा है कि अगर इसके हिस्से से 22, इसके हिस्से से 35, इसके हिस्से से 48 निकाल लिए जाएं तो जो शेष बची रकम है उसका अनुपात ये है। तो शेष रकम का अनुपात दे रखा, तो हम भी शेष रकम लेके आएंगे। तो आपको पता है टोटल कितने रुपए निकालिए इनके हिस्से से, पहले तो वो देखो है भाई। 22 और 35 कितना हो जाएगा, 57, और 57 48 कितना हो जाएगा भाई, है भाई। तो 57 48 कितना होगा, 8 7 15। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, क्या हो गया, 57 ही तो बना। 35 22 कितना होगा, 57, 8 7 15, 5 4 9 1 10 भाई। ठीक है, कितना, 105 यूनिट निकाल दो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 1। 15,420 जो शेष राशि बची है उसको इस अनुपात में बांट दिया। तो चलो जी हम उनका हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 10 7 17 13 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दी है, कितना मेरे भाई, इतना दिया है। तो 1 यूनिट नहीं निकाल सकते यहाँ से, है भाई। 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 4 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, आप कहोगे 514। तो इसका हिस्सा निकालो भाई। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 7 98 है भाई, और 5 6 35, यहाँ से आएगा 3598। यहाँ से निकालेंगे तो 1 बस 0 चिपकाना है। ठीक है, और यहाँ 13 की वैल्यू निकालेंगे तो भाई 13 5 65। ठीक है, और 13 चौक 52, 13 1 कम 13, 13 5 18, तो 6682 कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 6682। तीनों का हिस्सा निकाल दिया हमने। मैं इसको हटा दूं भाई, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हटा दो इसको। ठीक है, ये हिस्सा आ गया। अब उसने पूछा क्या है, एक्चुअल हिस्सा निकालना है। तो अगर एक्चुअल की बात करें तो ये हिस्सा कब आया है, इनके हिस्से से 22 35 48 रुपये निकालने के बाद। अगर ओरिजिनल की बात करता हूँ तो मैं 22 इसमें ऐड कर देता हूँ, है भाई। यहाँ से मैं 35 ऐड कर देता हूँ, यहाँ से मैं कितना ऐड कर देता हूँ, 48। तो इनका ओरिजिनल हिस्सा आ जाएगा पैसे ना निकालने के बाद, है ना। 8 2 10, 9 2 11 रे कितना होगा 12, 5 1 6, यहाँ से आएगा 3620, यहाँ से कितना आएगा 51 75, यहाँ से कितना आएगा 8 2 10, 8 4 12। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा 67 30 आएगा। किसी को दिक्कत है, आप कहोगे सर नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उनके मूल शेयरों से 16 77 37 जोड़ दिए जाए, 16 इसमें 77 इसमें और इसमें कितना कहा है 37 जोड़ दिए जाएं तो इनका अनुपात बताना है। अब अनुपात क्या होगा, तो ये कहानी एक बार और कर लो। जोड़ने के बाद इनका क्या पूछा है, अनुपात पूछा। चलो ऐड करो, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 6, यहाँ से 3, यहाँ से कितना आएगा 7 और 5 12 होगा, 7 और 7 14 रे कितना होगा 15 होगा, 1 और 1 2, यहाँ से क्या होगा 52। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से आएगा 7, यहाँ से आएगा कितना 6, यहाँ से 7, यहाँ से 6। अब बताओ मेरे दोस्त, किसी को कोई समस्या है? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है। जब मैंने बताया था कि 2 के पेयर रिपीट होते हैं तो वो 101 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, 101 का मल्टीपल होता है। इसको अगर 101 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से आएगा 36, यहाँ से कितना आएगा 52 और यहाँ से कितना आएगा 67। ठीक है, 101, 2 नंबर बार बार रिपीट होते हैं तो वो 101 का मल्टीपल होता है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना 101 को, ठीक है, अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, AB से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो AB होता है। और कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसी ही कहानी आपके सामने बन रही है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं आया ये सवाल मुझे बताओ। ठीक है, अगर ये सवाल समझ में आया है तो जल्दी से इसको कॉपी में छापो मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे इस सवाल को। एक अच्छे लेवल का सवाल था ये, है ना, क्योंकि 2-3 बार इसमें आपको ऐड जोड़ घटा कैलकुलेटिव सवाल था थोड़ा सा ये। ठीक है, कैलकुलेशन इसमें बढ़ाई गई है मेरे भाई। जल्दी से छापेंगे कॉपी में अपने। हो गया नोट। तो आज ये हिस्सेदारी वाले हमने जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट किया है। ठीक है, सारी हिस्सेदारी के रेशो में बांटने वाले सारे हमने जो है कंप्लीट कर दिए। ठीक है मेरे भाई,
अगली क्लास में होगा इनकम बेस वाले, ठीक है। जितने भी रेशियो में इनकम वाले सवाल बनते हैं मैं आपको करवाऊंगा, और इनकम के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे से मज़ा आया हुआ है भाई। चलो, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे, है ना, प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट वगैरह आपके बिल्कुल करवा दिए जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। चलो तो सो जाओ फिर खा पी के मेरे दोस्त, बाय।